हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस इंग्लिश की क्लास में सेकंड पोएम द विंड सीखा था। आज हम बिहाइव में से चैप्टर नंबर 3 पिक करेंगे और उसे पढ़ेंगे। यस बच्चों, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में एक छोटी बच्ची की कहानी है कि किस तरह फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग she has fear from her father only, and with the passage of time and the incident took place, then she realized her father is also like an ordinary man, as like others' father, and then she started loving her father. Let's read the chapter and enjoy the chapter. Here in the first paragraph, it is given to you that to the little girl, he was a figure to be feared and avoided. For the little girl, उसके लिए जो उसके पापा हैं, वो एक, आप ये कह सकते हैं कि फिगर इन द सेंस कि वो उनको देखकर डरती है और वो उन्हें इग्नोर या अवॉइड करती है। अब बच्ची क्यों डरती है? वाई शी फ्रिटेंड फ्रॉम हर फादर ओनली? सो दैट विल वी नो। चलिए आगे आपको दिया गया है यहाँ पर, एवरी मॉर्निंग गोइंग टू वर्क ही कम इन टू हर रूम एंड गिव हर अ कैजुअल किस, टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। ओके, सो हर सुबह क्या होता है, पापा बच्ची के रूम में आते हैं और बच्ची को प्यार से उसके चीक पे क्या देते हैं, किस, और बच्ची उसका रिप्लाई क्या देती है, गुड बाय फादर। कैजुअल मतलब टेम्पररी, नॉट परमानेंट। कभी कभार ऐसा। एंड ओह, देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. It means that कि जब पापा घर से चले जाते हैं और कैरेज मतलब व्हीकल, जो भी व्हीकल में वो आते जाते हैं, यूज़ करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट पर्पस, तो जब उसकी आवाज़ फेंटर एंड फेंटर, यानी कि पहले आप देखेंगे कोई चीज़ पास रहती है तो उसकी आवाज़ ज़ोर से आती है, लेकिन जब वो चीज़ आपसे फार 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 जाने लग जाती है तो उसकी आवाज़ भी स्लो डाउन होने लग जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर भी है। सो व्हाट इज़ देयर इन द पैराग्राफ? इट इज़ देयर इन द पैराग्राफ कि देयर इज़ अ गर्ल एंड द गर्ल, फॉर गर्ल द फादर इज़ अ फियर्ड फिगर एंड शी ऑलवेज अवॉइड हिम. Every morning he come to her room and gave her a casual kiss, which she responded, "Goodbye, father." And when the father went for the job purpose or out from the home, then the girl feel relaxed. Now, in the second, in the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. तो इवनिंग का समय है जब पापा घर में आते हैं, और तो उस समय जो बच्ची है स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियों के पास खड़ी रहती है, और पापा लाउड वॉइस में हॉल में क्या बोलते हैं, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैज़न्ट द पेपर कम येट। मदर, जो मम्मी हैं बच्ची की, वो जाती हैं पेपर को देखती हैं कि आया है कि नहीं आया। एक्चुअली ये शाम की मैं केस बता रहा हूँ कि पापा शाम को ही पेपर पढ़ते हैं, सुबह जल्दी चले जाते हैं। ब्रिंग मी माई स्लीपर, तो अपने स्लीपर, अखबार और चाय मंगवा रहे हैं वो। चलिए, बच्ची का नाम प्यारे बच्चों यहाँ पर केजिया है। बच्ची का नाम केजिया है। मदर कॉल द केजिया, मदर बच्ची को बुलाती है, बोलती केजिया, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल देन यू शुड कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, यानी कि पापा के जूते निकाल दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से धीरे धीरे अनविलिंगली वो नीचे उतरते हुए आती है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल तक, आप देखेंगे तो धीरे धीरे, एंड पुश द डोर ऑफ ड्राइंग रूम, और उसी समय क्या, जब वो दरवाज़ा ड्राइंग रूम का खोलती है तब वो क्या देखती है कि फादर
is having spectacles on his nose and looked her, and that is terrifying the little girl. तो जो पापा के नाक के ऊपर चश्मा रहता है, तो जब बच्ची दरवाज़ा डोर को पुश करती है और ओपन होता है, तो पापा को बच्ची देखती है, और जो बच्ची है वो पापा को देखकर डर जाती है. क्या हो जाती है? डर जाती है, और काफ़ी डरावना लुक उनका रहता है. Well, Kezia, these are the words of father. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? तो पापा ने क्या बच्ची को ऑर्डर दिया, बेटा जल्दी से ये शूज़ को बाहर ले जाओ, रख दो, और आज तुम अच्छी बच्ची बन के रही घर में. द रिप्लाई ऑफ द गर्ल, आई डोंट नो फादर. तो बच्ची हकलाते हुए यस बोल रही है कि मुझे नहीं पता. फादर ने भी सेम उसी टाइप में उसको रिप्लाई दिया, यू डोंट नो, इफ़ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. तो यहाँ पे शटर मीन्स क्या, हकलाना एंड ऑल दैट. यस, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा. तो फादर टेलिंग टू द गर्ल दैट इफ़ यू कंटिन्यू शटर देन आई आस्क योर मदर टू विजिट अ डॉक्टर. यस, ओके. तो आपने देखा अभी किस तरह कन्वर्सेशन बच्ची और पापा के बीच में हो रहा है. यस, और पापा उसे क्या कह रहे हैं. चलिए अब हम पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ेंगे. इन द पैराग्राफ नंबर 3 इट इज़ गिवन कि द गर्ल नेवर शटर्ड विद अदर पीपल. यस, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विद द फादर, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली. यस, इट मीन्स वॉट the author is telling here that yes ki the girl only stuttered before the father only. Yes, not at front of anyone. So now here the mother is asking, Kezia, what's the matter, kya hua? Yes, you are looking wretched about. It means that unhappy tum lag rahi ho. Yes, and then फिर फादर बोलते हैं, I wish you taught this child not to appear on brink of suicide. Here, Kezia, carry me teacup back to the table carefully. तो अभी जो गर्ल है, तो पापा क्या बोलते हैं कि जैसे मानो ये बच्ची क्या कर लेगी, सुसाइड. और फिर उसको क्या बोलते हैं, केजिया ये टी कप जो है जाके वापस टेबल पर रख दो. कौन कहता है? पापा. ओके. तो आपने देखा किस तरह मम्मी, वैसे तो केजिया यस शटर्ड नहीं होती है, लेकिन पापा के सामने फिर भी बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ उसको बोलना. यस, और फिर मम्मी पूछती हैं कि भाई क्या मैटर है, और फिर ऐसा लग रहा है जैसे मानो वो क्या कर लेगी, सुसाइड कर लेगी, इतनी अनहैप्पी दिख रही है. और फिर उसको टी कप टेबल पे रखने के लिए बोला जाता है. ही वॉज सो बिग, हिज हैंड एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned. बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि बच्ची अपने पापा को डिस्क्राइब कर रही है कि इसके उनके हाथ, पाँव, कान, नाक कितने बड़े बड़े हैं, और मुंह कितना बड़ा हो जाता है जब वो उबासी लेते हैं. यस, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट. उनके बारे में अकेले सोचना मानो जैसे किसी राक्षस के बारे में सोचना हो. ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर टू द ड्राइंग रूम to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and the father stretched out on the sofa, his handkerchiefs on his face, his feet on the one of the best cushion, sleeping soundly and snoring. So what is given here? Here it is given कि on every Sunday the grandmother asks the little girl to spend a few hours with parents. Yes, so whenever she goes, yes, to spare some time, then what she noticed, she always noticed that the mother is busy in reading the newspaper, the father stretched over the sofa, फैले सोफा पे फैले हुए पड़े हैं, हैंकरचिप्स उनके फेस पे है, एंड देयर इज़ अ कुशन बिटवीन द 2 feet. यस, तो दोनों पाँव के नीचे उनके फीट है, और वो स्लीपिंग साउंडली कर रहे हैं, यानी कि सोते हुए आवाज़ कर रहे हैं, खर्राटे ले रहे हैं एंड ऑल दैट, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो. यस, लिटिल गर्ल
Mother reading newspaper, father stretched over the sofa and pillow is there, cushion you can say. Now what happened? Okay, so looking all this, the girl decided to sit on the stool, yes, and gravely watched him until he waked and stretched and asked the time, then looked at her. तो बच्ची वहीं बैठ जाती है और उनको देखने लग जाती है कि किस तरह वो सो रहे हैं, और वो तब तक देखती रहती जब तक उनके पापा उठ नहीं जाते और उठ के अपनी बॉडी को ऐसे खींचते हुए आ करते हुए, और जब वो बच्ची को नहीं देख लेते तब तक वो केजिया उनको देखती रहती। पापा ने क्या कहा? डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। तो यहाँ पे बताया गया कि पापा बोले कि तुम ऐसे मत देखो, तुम बिल्कुल एक भूरे ब्राउन छोटे उल्लू की तरह लग रही हो। यस, ओके, चलिए अब क्या हुआ? वन डे व्हेन शी वॉज kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. So there was a one day when the girl was not feeling well, so she was at home only, and the grandmother reminded her that next week your father's birthday is there, so please plan some surprise gift for him, and she advised to make pin cushion. पिन कुशन वो होता है जिसमें आपने देखा होगा जो हमारे नोटिस बोर्ड के पिन होते हैं उसको वो लगा के रखा जाता है ताकि पिन यहाँ वहाँ गिर ना जाए, कहीं बिखर ना जाए, तो वो होता है छोटा सा पिन कुशन। ओके, देन व्हाट हैपन, यहाँ पे बताया गया है। तो फिर गर्ल क्या करती? लेबोरसली with a double cotton the little girl stitched 3 sides, but what a feel in with। तो बच्ची बहुत लेबरसली मीन्स दैट हार्ड वर्क टू, मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना, और डबल कॉटन का कपड़ा लगा के उसको सीती भी है, बनाती भी है छोटा सा। 3 साइड, ये 4 साइड वाला बना रही है, 3 साइड बना देती है, स्टिच कर देती है, बट फिर सोचती है कि अब मैं इसके अंदर भरूँ तो क्या भरूँ? क्वेश्चन अराइज। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन and she wandered into mother's bedroom to look for crabs। तो प्यारे बच्चों, at that time the grandmother, she is wandering in the garden, so the girl do not wish to disturb her, so she just went to the mother's room and she wanted to look for the scraps. It means that unwanted, yes, cloth or papers. Then on the bed near the table she finds some, yes, fine sheet of paper. Yes, she tore them and make the tiny pieces and she stuffed her case. Then she sewed up the 4th side also। छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसके बाद उसको भर देती है और उसको वो फिर सी देती है। फिर उस रात घर में हलचल मच गई। ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। यस, जो फादर थे बता रहे थे कि मेरे जो पोर्ट अथॉरिटी के, यस, स्पीच के जो पेपर थे वो गुम गए हैं। यस, रूम्स में ढूंढा गया, सर्वेंट्स के क्वेश्चन किया गया कि आपने तो कहीं नहीं रख दिया। फिर मदर को रियलाइज़ आया कि एक बार केजिया से भी पूछूं, तो मदर जाती हैं और केजिया से पूछती हैं और केजिया उनको कहती है कि हाँ, टेबल पे उसको कुछ पेपर मिले थे और उसने उसको फाड़कर पिन कुशन में भर दिए हैं। मदर काफ़ी उसके ऊपर स्क्रीम्ड यानी चिल्लाती हैं और उसको नीचे लेके आती हैं डाइनिंग रूम में जल्दी से, इंस्टेंट। तो खींचते हुए उसको डाइनिंग रूम में लाया जाता है। वहाँ पे फादर जो हैं, यस, वो पीछे हाथ रख के खड़े हुए हैं और उसको देख रहे हैं। यस, उन्होंने वेल कहा अपने मुंह से। मदर ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि क्यों ये सब हुआ, कैसे किया उसने। यस, ही स्टॉपेड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। यस, वो वहीं रुक गए और घूर घूर के बच्ची को देखने लग गए। कौन? पापा। पापा ने कहा तो तुमने ये सब किया है? केजिया, नो नो, शी विस्पर्ड। वो, यस, थोड़ा सा उसने कहा। फिर मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैमेज थिंग। मम्मी जाती हैं और वो लेके आ जाती हैं उसके रूम में जो भी उसने पेपर्स के साथ किया है। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। और उसके बाद फिर वो बच्ची जो है वो अपने रूम में चली जाती है जल्दी से।
Caring too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. बच्ची उस रात, उस शाम की बात कर लो तो वो काफ़ी सोच रही थी उन सब चीज़ों के बारे में और रो भी रही थी कि उसने ऐसा किया, और शैडो जो थे वो फ्लोर पे उसको दिख रहे थे। यस, तभी अचानक उसके रूम में कौन आ जाता है? पापा, विद अ रूलर, एक हाथ में स्केल लेके। और वो क्या कहते हैं? आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। और गर्ल क्या बोलती? ओ नो नो, शी स्क्रीम, नहीं नहीं, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। तो चद्दरा या फिर कंबल जो भी है उसके अंदर अपने आप को हाइड करती हुई बोलती, नहीं मत मारो मुझे। बट फाइनली होता क्या है कि पापा ज़ोर से स्केल उसको बैठाकर हाथ पर दे देते हैं और उसके जो हाथ हैं वो लाल लाल हो जाते हैं। शी ट्राई टू एक्सप्लेन दैट कि वॉट एवर द शी हैज़ डन दैट ऑल अबाउट फॉर हर हिज बर्थडे, बट द फादर डू नॉट विश टू लिसन हिम एंड ही जस्ट हिट द स्केल अगेंस्ट द पाम। तो उन्होंने पॉम पे क्या किया? स्केल मार दिया और बच्ची का जो हैंड था, पॉम, यस पाम था, वो रेडिश कलर में हो गया। अब नेक्स्ट, hours later, after some time, grandmother wrapped the shawl and rocked her in the rocking chair, and the child clung to her soft body. तो यहाँ पे बताया गया है कि कुछ देर के बाद ग्रैंड मदर आती हैं, बच्ची को अपनी गोद में लेती हैं और रॉकिंग चेयर, ऐसे झूलने वाली जो चेयर है उस पर शॉल से लपेट कर उसको समझाने की कोशिश करती हैं ऐसे। और ग्रैंड मदर जो है, मतलब बच्ची जो है वो ग्रैंड मदर से चिपक जाती है, यानी उसको पकड़ लेती है उनको। फिर अब यहाँ पे क्या कहते हैं? अब यहाँ पे कहते हैं, बच्ची कहती है कि व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, कि पापा को किस लिए बनाया है भगवान ने? सी सॉबिड, यानी सिसकते हुए कहना। हियर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगॉट ऑल अबाउट in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. So she is explaining to the grandmother that she explained, but then also the father was not listening him, not listening her. And then the grandmother offered handkerchief so that she could clean her nose, and she also said that till morning she forgot the everything whatever happened tonight. But the child never forgot. बच्ची वो बात भूल नहीं पाती है। नेक्स्ट टाइम भी जब वो अपने पापा को देखती है तो दोनों हाथों को पीछे छुपा लेती है और उसके गालों पे, चिक्स पे लालिमासी आ जाती है। Then what happened? Then one day she noticed the McDonald's, yes, a neighbor who lived next the door. उनके कितने बच्चे हैं? 5। और वो बच्ची कहाँ से देख रही है? जो फेंस होता है, जो फेंस, यानी कि यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ फेंस, वो फेंस के बीच में से मिस्टर मैकडोनल्ड्स को देख रही है कि कैसे वो अपने बच्चों के साथ वो खेलते हैं। यस, तो बच्ची देख रही है। अच्छा, उनके कितने बच्चे हैं? 5। यस, ओके। कितने लड़के, कितनी लड़कियाँ? यस, कैन यू काउंट? यस, 3 बॉयज़ 2 गर्ल्स। Okay, now come to here. What is given here about? Here it is given about that looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag. Tag, it is a game like pakda pakdi and all that. In the evening, the father with the baby Mao on his shoulder. उनके कंधे पे एक बच्चा बैठा है, छोटा बच्चा। Yes, 2 little girls hanging on to his coat pocket. 2 बच्चियाँ उनके कोट के पॉकेट को खींच रही हैं। राउंड द फ्लावर बेड्स, और जहाँ पे वो लोग खेल रहे हैं वो गार्डन जैसा फ्लावर से भरा हुआ एरिया है। शेकिंग विद द लाफ्टर, झूमते हुए, चिल्लाते हुए खुशी से। वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द हॉर्स ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। फिर पापा बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो कितना बच्चे खुश हो जाते हैं, चिल्लाते हैं। तो वो, दैट इज़ व्हाट द गर्ल इज़ लिसनिंग।
Then it was she decided कि there are different types of father. The God has made different types of father. Now, after some days, what happened? One day, the mother become ill. मम्मी बीमार हो जाती हैं and grandmother went to the hospital with her. और grandmother जो है उनके साथ हॉस्पिटल में चली जाती है. Only the girl left alone in the house with Alice the cook and the dad. Yes, daytime it was normal for her because there is no need to worry. But before going, the Alice need to make her sleep on the bed and she should not afraid. तो एलिस जो कुक है वो बच्ची को सुलाने का काम करती है और उसको डरावने सपने भी आते हैं. किसको? द गर्ल, लिटिल गर्ल को. तो वो ना आए इसके लिए एलिस जो है वो उनके पास कुक है. वैसे तो ग्रैंड मदर जो रहती थी वही बच्ची को देखभाल करती थी और बच्ची को कभी भी ऐसे डरावने सपने आते थे तो बच्ची हमेशा अपनी ग्रैंड मदर के पास जाके सो जाया करती थी. बट नाउ दिस टाइम द ग्रैंड मदर इज ऑल्सो नॉट देयर. इफ nightmares comes, then what she will do? Because granny is not there. Now nobody is there at home to look her. Yes? Okay. फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद the Alice asked the girl to sleep and she pull off her socks. Yes? And she also asked that you while sleeping you should not scream, you should not wake your poor pa. इसका मतलब अपने yes जो नींद में सो रहे अपने पापा को मत जगा देना. सो दिस इज़ वॉट द एलिस एडवाइस टू गर्ल. बट वॉट हैपन एट दैट नाइट? यस, द नाइट मेयर कम. यस, देर वॉज अ बर्चर. यस, बर्चर with a knife and the rope, who came near and smiling like a dead food smile. Yes, while she could not move, could only stand still, carrying out grandma, she woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. So, what happened? At that night there was a nightmare. और बच्ची चिल्ला पड़ती है काँपते हुए, शिवरिंग मीन्स काँपते हुए, ग्रैंडमा एंड देन सडनली क्या देखती है कि पास में कौन खड़ा है? पापा. और पापा के हाथ में क्या है? एक मोमबत्ती. और पापा ने क्या पूछा? व्हाट्स द मैटर? ही सेड. क्या बात हो गई केजिया? बच्ची बोलती है, अ बचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी. ही ब्लू आउट द कैंडल बट बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म. तो वो नीचे झुकने के बाद उन्होंने बच्ची को अपने आम गोद पे उठा लिया और उसे सीधा अपने बेडरूम में ले गए, बड़े से बेडरूम में ले गए. अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड. ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड. यस, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया है कि न्यूज़पेपर पड़े हुए थे तो उन्होंने उसको साइड हटाया, फिर उसके बाद बच्ची को अच्छे से बेड पे सुलाया और जो भी चदरा या कंबल या ब्लैंकेट था उससे उसको कवर किया. हाफ asleep still with the butcher's smile all about her it seemed, she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. अब क्या होता है कि बच्ची अभी भी वो भूल नहीं पा रही है उस कसाई को जो सपने में देखा, वो भूल नहीं पा रही है. उसकी भयानक हंसी जो है उसको डरा रही है. बच्ची पापा के शर्ट को हाथ से पकड़ लेती है और अपना जो फोरहेड होता है वो उनके चेस्ट से टच कर देती है. और ठीक है, चेस्ट टच कर देती है. फिर क्या होता है नेक्स्ट? देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल. हियर रब योर feet against my leg and get them warm, said the father. अब तो मानो जैसे बच्ची ने पापा के चेस्ट पे, सीने पे अपना सर रखा हो और उनका शर्ट अपने दोनों हाथों से ऐसे बटन को पकड़ लिया हो, तो अब मानो उसको जैसे डर ही नहीं लग रहा है, डर उसके लिए कोई मैटर नहीं करता. फिर पापा ने बोला कि केजिया क्या बात है, अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो अपने हाथ पाँव, मेरे हाथ पाँव से क्या कर लो, उसको रब करके आप उसको वार्म कर लो, गर्म कर लो. फिर क्या हुआ? यस,
देन आगे दिया गया है, ट्राइड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। पापा जस्ट उस बच्ची के बाजू में ही सो रहे थे। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। बच्ची को रियलाइज़ हुआ कि उनके पापा जितने जायंट दिखते थे, लगते थे उसको, वो उतने जायंट है नहीं, क्योंकि अब उनके अलावा उस बच्ची को देखने के लिए घर में कोई भी नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। बच्ची ने महसूस किया कि पापा एकदम सख्त हैं, लेकिन उनकी ये जो सख्तनेस है वो काफ़ी अच्छी है। ही इज़ नॉट सॉफ्ट लाइक ग्रैंड मदर एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क and was too tired to be a Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. बच्ची फाइनली सोचती है कि मेरे पापा कितने काम करते हैं, कितने बिजी रहते हैं, मिस्टर मैकडोनल्ड जैसे तो नहीं हैं। और बच्ची ये भी रियलाइज़ करती है कि मैंने अपने पापा के जो इम्पोर्टेंट कागजात थे उनको भी फाड़ दिया। और फिर वो बड़ी सी एक सडनली सांस लेती है और उफ करके तभी पापा बोलते हैं कि व्हाट्स द मैटर, कोई तुम्हें दूसरा ड्रीम आया क्या? द गर्ल सेड, ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग। यानी कि मेरा जो आपका जो दिल है उसको मैं सुन सकती हूँ और वो कैसे धड़क रहा है। और बच्ची लास्ट में बोलती है कि डियर फादर यू हैव अ बिग हार्ट, आपका दिल कितना बड़ा है। द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज कैथरीन मैन्सफील्ड। यस, शी रोट द चैप्टर। इट वॉज अ इंटरेस्टिंग चैप्टर. Yes, my dear students, you might also have the same kind thing experience. Yes, when you were little at that time, you may also fear from your parents, but then soon after you realized how good they are. Yes, प्यारे बच्चों, ये चैप्टर बार बार देखें, वीडियो समझने की कोशिश करें और आप भी अपने मम्मी पापा से बहुत सारा प्यार करें। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।